अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है। तो सभी के जहन में सवाल यह था कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी, किसके नाम होंगे, क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत कांग्रेस अपने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। तो कांग्रेस की सीईसी की मध्य प्रदेश को लेकर सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक संपन्न हो गई, दिल्ली में खत्म हो गई। इसके पहले बड़ा दावा किया जा रहा था कि पहली लिस्ट आज ही आ जाएगी या कल आ सकती है कांग्रेस की, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि पहली लिस्ट नहीं आएगी। अभी 5-6-7 दिन का कह रहे हैं कमलनाथ, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस की पहली लिस्ट पितृपक्ष में नहीं आएगी। बैठक से निकलकर कमलनाथ ने मीडिया के सामने क्या कहा दिल्ली में, पहले यह सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बैठक के भीतर क्या हुआ। आइए देखते हैं। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए, अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। तो जैसा कि कमलनाथ ने साफ कहा कि लगभग 140 नाम तय हो चुके हैं चर्चा में और लिस्ट अभी 5-6-7 दिन तक नहीं आएगी, फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की चुनाव के कैंडिडेट तय करने की सुप्रीम बॉडी होती है केंद्रीय चुनाव समिति। हम आपको बता दें, उससे पहले नाम पे डिस्कशन होता है स्क्रीनिंग कमेटी में, लेकिन बहुत कुछ पॉलिसी मैटर या कुछ बहुत उलझे मसले ही सीईसी में जाते हैं। राहुल गांधी सीईसी में बैठक मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थी, सोनिया गांधी मौजूद थी उसमें, और मध्य प्रदेश की तरफ से ये जो रिवाज होता है, जो तय नियम है उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष और सीसी मेंबर हैं ओंकार सिंह मरकाम, वो इसमें मौजूद थे। यानी इसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव वगैरह नहीं थे। अब इसमें तय क्या हुआ, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कमलनाथ के कहने से कि लगभग 140 नाम तय हो चुके हैं। 140 नामों में ज्यादातर नाम कौन से हैं ये आपको मैं बताता हूं और उनके होने की वजह क्या है। दूसरा, अब लिस्ट कब आएगी, 5-6 साल, क्योंकि सीईसी के बाद दोबारा सीईसी नहीं होती। 140 नाम का जिक्र किया, इसका साफ है कि कांग्रेस भी पितृपक्ष में अपनी लिस्ट नहीं लाएगी। पितृपक्ष 14 तारीख को 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। संभव है कांग्रेस की पहली लिस्ट 15 तारीख को ही आ जाए। 140 नामों की लिस्ट तो 15 अक्टूबर को आने की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश बन रही है। अब बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि आखिर हुआ क्या है। तो बड़ा यह सवाल था, सर्वे के आधार पर कांग्रेस के कई सिटिंग एमएलएस की हालत ठीक नहीं थी। कमलनाथ चाहते थे कि सिटिंग एमएलएस जिनकी हालत ठीक नहीं है सर्वे के मुताबिक, या फिर जो सर्वे कमलनाथ के द्वारा करवाया गया, एक सर्वे राहुल गांधी की टीम के द्वारा यानी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा करवाया गया, इसको लेकर बड़ी उहापोह थी। इसके बाद सीसी में फैसला हुआ है, ज्यादातर सिटिंग एमएलएस को कांग्रेस टिकट दे रही है और इसके पीछे राहुल गांधी का हस्तक्षेप बताया जा रहा है। वो हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, इसी की वजह से सरकार गिरी, वो चाहे सिंधिया के साथ गए हों या सिंधिया के बगैर गए हों। इतने सारे एमएलएस ने जब कांग्रेस से मुंह मोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब जो कांग्रेस में बने रहे उन्हें वफादारी का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए कुछ अपवादों को छोड़ दें, मसलन कहीं किसी एमएलए की तबीयत ठीक नहीं है, वो उम्र दराज हो गए, स्वयं नहीं लड़ना चाहते हैं या कोई दूसरा कानूनी कारण ना हो, तो बड़ी खबर यह है कि ज्यादातर सिटिंग एमएलएस का टिकट कांग्रेस की सीईसी ने क्लियर कर दिया है। मसलन आप जहां जहां जो नाम सुनते हैं, श्योपुर से बाबू सिंह झंडेल, दिमनी से रविंद्र तोमर, लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर पूर्व से डॉक्टर सतीश सिकरवा, ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक, भीतरवार से लाखन सिंह यादव, जुन्नारदेव से सुनील उइके, अमरवाड़ा से कमलेश शाह, मुल्तई से सुखदेव पान से, बैतूल से निलय डागा,
कसरावत से सचिन यादव, महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधव, राजपुर से बाला बच्चन, खरगोन से रवि जोशी। तो वहीं जब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं राघवगढ़ की, तो जयवर्धन सिंह, चाचौड़ा की लक्ष्मण सिंह, इस तरह के जो नाम है, राउत से जीतू पटवारी, इंदौर एक से संजय शुक्ला ही कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर देंगे। ऐसी खबर है सूत्रों के मुताबिक। ये नाम कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास खबर है, ज्यादातर सिटिंग एमएलए के टिकट क्लियर कर दिए गए हैं। हारी हुई सीटों पर भी नाम हैं, बहुत सारे नाम लगभग तय हुए हैं। मसलन हम बात करें विजयपुर से रामनिवास रावत का, भांडेर से फूल सिंह बरैया, ये तमाम नाम थे जो ऑब्वियस थे, जो होना ही थे। चुरहट से अजय सिंह राहुल, पहले क्राइटेरिया को लेकर बात हो रही थी, इनका टिकट होगा नहीं होगा, अजय सिंह राहुल चुनाव लड़ेंगे। मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह का, नागौद से मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह और नागौद से यादवेंद्र सिंह। तो वहीं पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर चुनाव का लगभग टिकट कांग्रेस ने तय किया है। वहीं टिमरनी से अभिजीत शाह का टिकट तय किया है, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी का। तो इस तरह की तमाम चीजें, बाकी सीटों पर जो पैनल है उन पर डिस्कशन चल रहा है। 140 सीटें लगभग फाइनल कर दी गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए के टिकट नहीं काटने जा रही उस पैमाने पर, जिस पैमाने पर हमारे पास खबर है भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काटने जा रही है। तो देखने की बात होगी, लिस्ट अब आएगी, पितृपक्ष में नहीं आएगी, 5-6-7 दिन की बात है। तो अब यह स्पष्ट हो गया है, नवरात्र के साथ ही लिस्ट आएगी, और यह बात भी तय है, न पितृपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की कोई लिस्ट आने वाली है, अब कांग्रेस की भी नहीं आने वाली, यह बात स्पष्ट हो गई है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर कवरेज के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।